नाजी का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफ़िल रस्म दस्तार हिफ्ज़ का ये प्रोग्राम रखा गया है। अज़ीज़म हाफिज़ वक़ारी हसनैन रज़ा व अज़ीज़म हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद मेराज आलम, इन दोनों साहिबान ने मिलकर ये महफ़िल सजाई है। इन दोनों ने तकमीले हिफ्ज़ कुरान पाक की है। इसी खुशी पर इन दोनों ने ये महफ़िल सजाई है। रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि इन्हें हामिले कुरान के साथ साथ आमिले कुरान भी बनाए और कुरान से बेपनाह महब्बत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान के मानी व मफ़ाहिम को भी समझने की सआदत नसीब अता फ़रमाए। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, इल्म दीन हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। रब कदीर अपने महबूब से इरशाद फरमाता है, क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब आप ज़्यादती इल्म मुझसे तलब कीजिए। आप मेरी बारगाह में दुआ कीजिए कि मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, रब कदीर ने अपने महबूब को ये ऐलान फरमाकर ये हम आपको बता दिया कि इल्म एक अहम चीज़ है, इल्म एक अजीम चीज़ है। रब कदीर ने अपने महबूब को मालो दौलत, तलब मालो दौलत की दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। अगर दुआ करने का हुक्म दिया तो ज़्यादती इल्म का हुक्म दिया कि मेरी बारगाह में ज़्यादती इल्म तलब करो। तो इससे इल्म की अहमियत का पता चल रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इल्म दीन हासिल करना ये कोई आसान काम नहीं है। एक बच्चा अपने घरों बार को छोड़कर, अपने अड़ोस पड़ोस को छोड़कर, अपने वतन अजीज़ को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, एक आज़ाद ज़िंदगी को छोड़कर एक मदरसे की ज़िंदगी को गुजारता है, मदरसे की क़ैद व बंद की ज़िंदगी गुजारता है। आखिर एक बच्चा आज़ाद ज़िंदगी को छोड़कर एक मदरसे की क़ैद व बंद की ज़िंदगी को गुजारना क्यों पसंद करता है? एक बच्चा मदरसे की चार दीवारी में रहना क्यों पसंद करता है? एक बच्चा अपने घर बार को छोड़कर मदरसे की चार दीवारी में, उस्ताद की निगरानी में, मदरसे की क़ैद बंद की ज़िंदगी गुजारता है। इसलिए उस बच्चे के वालिदैन को ये पता है, अगर मेरा ये बच्चा हाफिज़े कुरान बनेगा, मेरा ये बच्चा आलिमे दीन बनेगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो ये बच्चा ज़रूर कुरान पाक की तिलावत करके मेरे लिए इसाल सवाब करेगा। ये बच्चा ज़रूर मेरे लिए फातिहा खानी करके मेरे लिए इसाल सवाब करेगा। और वही बच्चा आपके लिए आपके जाने के बाद सदक़े जारिया बन जाएगा। जब तक वो पढ़ेगा, जब तक वो पढ़ाएगा, और जिसको वो पढ़ाएगा और वो जिसको पढ़ाएगा, ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा, आपको जो है इसका सवाब, वालिदैन को इसका सवाब मिलता रहेगा। यह है बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मैं अज़ीज़म हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद हसनैन रज़ा और अज़ीज़म हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद मेराज रज़ा और उनके वालिदैन को दस्तारे हिफ्ज़ की दिल की अमीन गहराइयों से बेशुमार मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ कि उन दोनों बच्चों ने कुरान पाक को अपने सीने में महफूज किया, कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। और जो बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेता है, हिफ्ज़ कुरान की वो अजीम सादत है कि जिसकी वजह से रब कदीर के रहमो करम के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
जो बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है, उस बच्चे के पैरों के तले, जो बच्चा इल्म दीन हासिल करता है, उस बच्चे के पैरों के तले नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। तो कितना ऊंचा मकाम है इल्म दीन हासिल करने वालों का, एक तालिब इल्म का, कि फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछाते हैं और उस बच्चे के शामिल हाल खुदा की रहमतें उस बच्चे के शामिल हाल रहा करती है। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आया है कि जिसने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा और उस पर अमल किया, हदीस पाक में आता है कि बरोसे क़यामत उसे एक ऐसा नूर का ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी की तरह होगा। किस तरह होगा वो ताज? उस बच्चे को, उस हाफिज़े कुरान को पहनाया जाएगा, उसके सर पर नूर का ताज रखा जाएगा जो सूरज की रोशनी की तरह होगा, सूरज की रोशनी की तरह चमकेगा। और यही तक महदूद नहीं, उसके वालिदैन को एक ऐसा लिबास पहनाया जाएगा कि उस लिबास के मुकाबले में दुनिया की कुछ भी हैसियत नहीं है, दुनिया की कुछ भी वक़ात नहीं है, दुनिया की कुछ भी हकीकत नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वालिदैन जो हैं, उस हाफिज़ कुरान के वालिदैन जो हैं, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, आखिर तूने मुझे ये उम्दा लिबास क्यों पहनाया है? आखिर मुझे लिबास पहनाने की वजह क्या है? तो उन्हें बताया जाएगा कि बताया जाएगा कि तूने दुनिया में, कि तू जब तक दुनिया में था अपने बच्चों को तूने आलिम दीन बनाया था, अपने बच्चे को तूने जो है हाफिज कुरान बनाया था, अपने बच्चों को जो है हिफ्ज़ कुरान की तुमने ताकीद की थी, हिफ्ज़ कुरान की तुमने जो है तरगीब दिलाई थी, जिसकी वजह से आज तेरा ये मकाम बुलंद किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। तो ये है मकाम वालिदैन का कि उनको जो है उम्दा लिबास पहनाया जाएगा। वालिदैन फ़ख्र करेंगे, रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला मुझे ये क्यों पहनाया गया? रब इरशाद फरमाएगा कि तूने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया था, हाफिज़ कुरान बनाया था, हिफ्ज़ कुरान की तरगीब दिलाई थी, हिफ्ज़ कुरान की ताकीद की थी, जिसकी वजह से आज तुझे ये फ़ाखिरा लिबास पहनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान शहादत रज़ा हबीबी, नारे तकबीर, नारे आपकी बीच शायर इस्लाम जनाब शहादत रज़ा हबीबी की आमद हो चुकी है और उलमा किराम की भी आमद हो रही है। एक बात दीगर, आप हजरात को उलमा व शोरा हजरात को सुनना है, हर एक की खिताबत को सुन समात करनी है। आप हजरात बिल्कुल बेदारी का सबूत पेश करें और इत्मीनान के साथ बैठे रहें। हदीस पाक में आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतरीन शख्स कौन है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हम में जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, तो कुरान पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम भी बेहतर बन जाएं, क्योंकि हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो रब्बे कदीर जो है अपने बंदों को, यानी कुरान सीखने और सिखाने वालों को दो कमालात से नवाजता है। एक तो ये है कि कुरान सीखने सिखाने वाला खुद कुरान से नफ़ा हासिल करता है, और दूसरा ये है कि कुरान सीखने वाला अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से फैज़ान कुरान को दूसरों तक पहुँचाता है, दूसरों तक पहुँचाने का किरदार अदा करता है। इसी बिना पर हदीस पाक में कुरान सीखने और सिखाने वाले को जो है, सिखाने वाले का जो है मकाम आला, सिखाने वाले को जो है बेहतर और आला बताया है, बेहतर और आला करार दिया गया है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया,
कुरान, हिफ्ज़ कुरान की अहमियत किस कदर है, ज़रा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हदीस पाक में आया है कि जिस शख्स ने कुरान पाक का थोड़ा सा हिस्सा भी अगर याद ना किया, थोड़ा सा हिस्सा भी अपने सीने में महफूज ना किया, तो वो आदमी, वो शख्स वीरान घर की तरह है। उस शख्स को वीरान घर से तशबीह दी गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ज़रा सोचें कि जिसके सीने में कुरान का थोड़ा सा भी हिस्सा ना हो, तो वो इंसान ऐसा ही है जैसा कि कोई वीरान घर की तरह है। कि जिसका सीना कुरान पाक से खाली हो, वह वीरान घर की मानिंद है, वीरान घर की मिसल है। अजीज़ान गिरामी, हदीस पाक में आता है कि बरोज़े क़यामत साहिब कुरान यानी कुरान से शगफ रखने वाला बरोज़े क़यामत आएगा, क़यामत के मैदान में क़यामत के दिन आएगा, तो कुरान रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि मौला इसे पहना। तो रब तबारक व तआला की जानिब से उसे इज्जत व करामत का लिबास पहनाया जाएगा। किसको? हाफिज़ कुरान को इज्जत व करामत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान अर्ज करेगा, मौला इसे और ज्यादा अता फरमा, हाफिज़ कुरान को और ज्यादा अता फरमा। तो उसे जो है बुजुर्गी का हुल्ला पहनाया जाएगा। फिर वो कुरान अर्ज करेगा कि मौला तो इस हाफिज़ कुरान से राजी हो जा, तो इस हाफिज़ कुरान से राजी हो जा। तब रब तबारक व तआला उससे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर खुश नसीबी और खुशबख्ती की बात क्या होगी, जिससे रब राजी हो जाए। मैदान महशर में कुरान अजीम अपने पढ़ने वाले को रब की बारगाह में अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा, उसकी शफाअत करेगा। रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तू इससे राजी हो जा, तो रब राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिससे रब राजी हो जाए वो यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है बेशक। उससे रब राजी होगा और फिर उससे कहा जाएगा कि बंदा तू कुरान पढ़ता जा और बुलंदी के दर्जात के जीने पर चढ़ता जा। यानी वो हाफिज़ कुरान जो है कुरान पढ़ता जाएगा और उसे बुलंद दर्जा हासिल होता जाएगा, मरातिब उलिया पर वो फायज होता जाएगा, उसे बुलंद मकाम मिलता जाएगा। और जब जहां पर उसकी तिलावत का इख्तिताम होगा वही उसका सबसे आला और ऊंचा मकाम होगा। यह है कुरान पढ़ने की फजीलत, कुरान हिफ्ज़ कुरान की फजीलत। जो कुरान पढ़ेगा रब कदीर की बारगाह में उसका मकाम आला और ऊंचा होगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें, अपने बच्चों को मदरसा भेजें। अगर आप अपने बच्चे को मदरसा भेजेंगे, दीन की तालीम हासिल करेंगे, ज़ेवर इल्म से आरास्ता आपके बच्चे होंगे, तो वो बच्चा आगे चलकर आपके मुआशरे को सुधारेगा, आपके लिए दुनिया को भी संवार देगा और आखिरत को भी संवार देगा वो बच्चा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि वक्त का बहुत कम है और उलमाए किराम का एक अजीम काफिला रौनक स्टेज हैं, हर एक से एक बात देकर आप हजरात को इन तमाम उलमाए किराम की गुफ्तगू समाअत करनी है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेट रहा हूँ। अगर मेरे बोलने में या हजरात के सुनने में किसी तरह की खामियाँ या गलतियाँ हुई हूँ तो आइए तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।